जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ कैसे आप लोग स्विंग ट्रेड करोगे, ठीक है? स्विंग ट्रेड का मतलब क्या है? इसमें कोई भी स्टॉक आपको खरीदना होगा, ठीक है? कोई भी कंपनी का स्टॉक आप लोग चाहो तो खरीद सकते हो यहाँ पे और इसको आप लोगों का अलग-अलग टाइम फ्रेम होता है, ठीक है? यानी कि आप चाहो तो इसको 1 हफ्ते के लिए, 2 दिन के लिए या फिर 1 साल, 2 साल के लिए भी होल्ड कर सकते हो, ठीक है? तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे कब हमें ट्रेड में एंट्री करना होगा, कितने बजे हमें ट्रेड में एंट्री करना होगा, ठीक है? उसके बाद हमें कब तक इस ट्रेड में बना रहना पड़ेगा और कब हमें एग्ज़िट लेना होगा, ठीक है? ध्यान से देखो इसको। तो अभी पहले हमें जाना पड़ेगा इस चार्ट में, ब्रोकर के चार्ट में और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तो ध्यान से देखो और एक लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ठीक है? पहले हमें क्या करना होगा, पहले अब हमें इसमें डे का चार्ट ओपन कर लेना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग है, इसको हमें 2 दिन, 3 दिन ऐसा ऐसा करके 1 हफ्ता, डेढ़ हफ्ता भी हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है? इस ट्रेड के अंदर, ठीक है? क्योंकि ऑप्शन में रिस्की होता है, ऑप्शन रिस्की होता है, लेकिन ये जो ट्रेडिंग सेटअप है, ये रिस्की नहीं है, ध्यान से देखो। देखो, पहले क्या करोगे, पहले डे का चार्ट ओपन करोगे, ठीक है? उसके बाद हमें इंडिकेटर में जाना पड़ेगा, ठीक है? जाने के बाद देखो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, ठीक है? ईएमए ईएमए, ठीक है? तो ईएमए हमें सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद इसका सेटिंग में जाके इसका जो सेटिंग है इसमें जाके हमें इसको 9 को चेंज करके 7 करना होगा और यहाँ पर भी 7 करना होगा, ठीक है? उसके बाद ओके। अभी हमारा काम हो चुका है, पूरा का पूरा काम हो चुका है क्योंकि इसमें आपको आरएसआई भी नहीं देखना होगा, ठीक है? मान लो कोई भी इंडिकेटर और आपको नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए क्या? चाहिए आपका टाइमिंग, ठीक है? आप कब ट्रेड में एंट्री करोगे, ये टाइम आप ध्यान में रखो, ठीक है? आप इसको लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो लास्ट 10 मिनट्स है, ठीक है? वहाँ पर आपको ट्रेड में एंट्री करना पड़ेगा। यानी कि देखो, क्योंकि ये जो डे का कैंडल है ना, ये तो लास्ट में आप लोग समझ सकते हो कि ये कहाँ क्लोज़ होगा। तो उसी के दौरान हमें ट्रेड लेना होगा, ठीक है? तो देखो, यहाँ पर हम कैसे ट्रेड लेंगे, ये समझो पहले। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट 10 मिनट में हमें ट्रेड में एंट्री करना पड़ेगा। यानी कि टाइम अगर मैं बताना चाहता हूँ, तो टाइम कितने कितने से देखो, ये 3 मान लो 3:20 से मान लो ये 3:20 से 3:30 के अंदर, ठीक है? 3:20 से 3:30 के अंदर आपको इस ट्रेड में एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है? अभी अभी हम क्या करेंगे? अभी देखो, इसमें 7 ईएमए जो है, इस 7 ईएमए को काम पे लगाएँगे। क्यों? क्योंकि देखो, ये जब भी कोई कैंडल, डे का कैंडल 7 ईएमए के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज़ देगा, तब भी हम ट्रेड में एंट्री करेंगे, ठीक है? देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो सपोज़ कोई भी आप अगर पीछे भी जाते हो ना, तब भी देखना यहाँ पे कितने का प्रॉफ़िट आपको मिले। ये डे का टाइम फ्रेम है। तो अब हम रैंडम लास्ट कुछ ही दिन पहले का ही देख लेते हैं, ठीक है? अभी यहाँ से शुरू करते हैं, इस स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में देखो, ये जो है, ये हमें 7 ईएमए के ऊपर क्लोज़ दिया, ठीक है? उसके बाद देखो कहाँ पर क्लोज़ दिया, 360 पे, ठीक है? अभी हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट मोमेंट में ये 7 ईएमए के ऊपर क्लोज़ हुआ है, वो भी उसी वक़्त हमें ट्रेड में एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है? ट्रेड में हम अगर इसी वक़्त एंट्री किए, तो फिर हमें देखो, अभी तक ₹10 का पर शेयर प्रॉफ़िट हो चुका है ऑलरेडी और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना होगा, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के लो में हमें स्टॉप लॉस रखना होगा, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पर ये जो कैंडल है, देखो ये 7 एएमए के ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है? तो हमें तुरंत ही उसी दिन उसी वक़्त हमें ट्रेड में एंट्री करना होगा। स्टॉप लॉस इस जगह तक हमें रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर से यहाँ पर तक, ठीक है? प्रॉफिट हमें ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है? तो ऐसे तरीके से हमें ट्रेड लेना होगा। सेम तरीके से देखो, ये कैंडल यहाँ पर भी ग्रीन हुआ है, ठीक है? ये ग्रीन कैंडल कहाँ क्लोज दिया? देखो इस जगह के, ठीक है? तो हमें तुरंत ही ट्रेड में एंट्री करना होगा और आप लोग जितना चाहो क्वांटिटी यहाँ पर ले सकते हो, आपके रिस्क रिवॉर्ड के तरीके से, ठीक है? यानी कि ये जो कैंडल होगा, इस कैंडल का जो लो होगा वही स्टॉप लॉस कैंडल होगा, ठीक है? यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। देखो इतने का मोमेंटम मिल चुका है। अभी हम देखते हैं टाटा मोटर्स, ठीक है? देखो
ये क्या है, ये देखो, ये लास्ट दिन देखो यहाँ पर क्लोज दिया हुआ था 2 दिन पहले, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर एंट्री करते, यानी कि 970 पे, हमें ऑलरेडी 1000 तक, 1009 तक देखो 40 रुपये का पर शेयर बढ़ चुका था, ठीक है। तो हमें ऐसा ही फॉलो करना होगा। दूसरा बात देखो, ये देखो, अगर हम इस जगह पे ट्रेड में एंट्री करते, ठीक है, देखो इस कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस रख के, देखो इस जगह पे ट्रेड में एंट्री करते, देखो यहाँ से या तो 1:1 टारगेट हमें मिल चुका, ठीक है। और अभी देखो ये जो कैंडल है, ये क्या हुआ है, 7 EMA के ऊपर है, ठीक है। तो अगर हम इसमें एंट्री करते तो देखो यहाँ पर भी बहुत बहुत बढ़िया हमें प्रॉफिट मिल चुका है, ठीक है। देखो ऐसा, देखो देखो ये जो कैंडल है इसमें भी 7 EMA के ऊपर क्लोज हुआ है, तो हमें यहाँ पर भी ट्रेड पोजीशन एक बनता है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक ट्रेड पोजीशन बनता है, कितना, कितने तक गया है ये ट्रेड, देखो इतना दूर तक ये 1064 तक गया है, ठीक है। तो आप लोग समझ ही सकते हो, 913 से लेके 1064 तक, ठीक है। अब देखो ये जो कैंडल है ये क्या है, 7 EMA के ऊपर क्लोज दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 7 EMA के ऊपर इस कैंडल को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये देखो, हमें यहाँ से लेके टारगेट कितने तक मिला, इस जगह तक टारगेट, ठीक है। अब कोई भी शेयर उठा के देख सकते हो, आपको ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। सपोज करो हमें बायोकॉन देखना है, बायोकॉन, यहाँ पर देखो ये 7 EMA के ऊपर क्लोज दिया हुआ है, ठीक है। अभी 7 EMA के ऊपर क्लोज दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे, इस जगह पे स्टॉप लॉस रख के, देखो कितने का प्रॉफिट ये दिया है, ठीक है। ये पर कहा था, ये 270 से लेके ये 312 तक, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर भी सेम सेम सिचुएशन है, देखो इस जगह में देखो ये क्या हुआ है, ध्यान से देखो, ये जो है ये हमें यहाँ पर एक पोजीशन बना, हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री किए, और ये देखो इस जगह तक हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। सेम ऐसा ही प्रॉफिट आएगा आपको, देखो यहाँ पर भी एक बढ़िया सा मोमेंटम है, ये 7 EMA के ऊपर क्लोज दिया हुआ है। देखो अगर आप यहाँ पर ट्रेड में एंट्री करते हो, तो देखो कोई भी लॉस नहीं होगा इस स्ट्रेटजी में, ठीक है। बहुत ही रेयर से एसएल जाएगा, ठीक है, अगर जाता है, लेकिन प्रॉफिट जब मिलेगा तो आपको कंसिस्टेंट वे में प्रॉफिट मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। कोई भी डाउट आपके मन में आए तो फिर कमेंट में बताना मत भूलना, ठीक है। और इसमें आप लोग चाहो तो लॉन्ग टर्म में भी आप लोग पैसा कमा सकते हो, क्योंकि ये हमने देखा 1 डे के कैंडल में। कोई भी इन्वेस्टर ऐसा होता है कि वो मंथली इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कि कोई 6 महीने, एक एक साल के लिए। तो वो लोग क्या करोगे, वो आप में से वो लोग जो 6 महीने, एक एक साल 2 साल के लिए ट्रेड करना चाहते हो, तो आप लोग मंथली कैंडल में शिफ्ट हो जाना, ठीक है। इरेडा में डे का कैंडल देखते हैं, अगर हम इसमें डे का कैंडल देखें तो देखो सेम, सब हमारा सब जो लॉजिक है देखो सेम काम करने वाला है। देखो इरेडा में यहाँ पर 182 है, ठीक है। तो अभी 182 यहाँ पर हमारा एंट्री पोजीशन बनेगा। हर एक शेयर ओपन करके ये इसको टेस्ट कर लेना, ठीक है। ये जो मेरा जो स्ट्रेटेजी है, 7 EMA स्ट्रेटेजी फॉर स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, आप इसको यूज करके स्विंग ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।